जाना चाहते हैं, जरूरी है। धन चाहते हैं, जरूरी है। आशीषें चाहते हैं, जरूरी है। हम मरियम और हारून के बारे में देखते हैं कि वहां पर एक बार ऐसे ही अपनी लाइफ में वो भविष्यवाणियों को करना चाहता है, लेकिन बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उसी समय इसके अंदर के परमेश्वर ने देखा कि आत्मा के 9 प्रकार के फल जो हैं इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं हारून और मरियम के अंदर। और इसी समय ये झुंझला गई है, और इसी समय झुंझलाने के बाद ये कह रही है, हाँ क्या परमेश्वर ने भविष्यवाणी का गिफ्ट मूसा को ही दिया है, हमें नहीं दिया क्या? हमें भी ड्रीम्स आते हैं, हमें भी दर्शन आते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या बात किया, गिनती के 12 के 3 में जब हम पढ़ते तो वहां पर चैप्टर में देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर में कि हम 12 के 3 में देखते हैं, वहां पर लिखा परमेश्वर ने कहा, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का है। इसका मतलब आपने अभी आत्मा के 9 प्रकार के फल देखे कि उसमें नम्रता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे बिजनेस में, अगर आप सेवक बनना चाहते हैं, आपको सेवा में आशीषित करे, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको नम्रता, आपका नम्र स्वभाव देखेगा। नेचर है, आप किसी की काट पाट तो नहीं करते, आप किसी से जलते तो नहीं, आप किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते कि आप 24 घंटे ये लगे रहते हैं, ये तो तेल पानी बेचते हैं जी, ये तो लेहन करते हैं जी। तो मतलब कहने का कि आप सेवा में बढ़ने वाले नहीं है। मतलब ठीक है, बढ़ेंगे, मैं मानता हूं बढ़ेंगे, लेकिन आपके अंदर शक्ति है, पैसा है, आपके पास बुद्धि है, सब कुछ है, आप बढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर उस मंजिल पर कभी नहीं लेकर जाएगा जो उसने प्लान किया होता है। तो ऐसे ही बिजनेस में कहता है, बाइबल में लिखा, मत्ती के 5:5 में लिखा, नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर किस व्यक्ति को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहा है? जो नम्र होगा। इसका मतलब किसको? कहता है जिसके अंदर 9 प्रकार में से एक फल मिल गया, एक फल मिल गया। इसके कारण एक फल भी अगर आपके अंदर है तो भी आप सुखी हैं, लेकिन याद रखना अगर 9 नहीं, 8 के 8 नहीं है तो आप दुखी रहेंगे, नरक में जाएंगे। ये क्लियर है, बाइबल बोलती है इस बात के लिए। आप धरती पर हैं, इसलिए लोग खुश रहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास धन है, हमारे पास धन है, क्योंकि आप नम्र थे, इसलिए आपने एक फल को यूज किया। आपने एक फल भी खाया अपने बॉडी के अंदर तो आपका खून बढ़ गया, लेकिन बहुत सारे फल ऐसे हैं जो आपको अलग अलग काम करते हैं आपके अंदर जाने के बाद। तो इसलिए इस फल के अंदर आपको हर फल की जरूरत है। यहां पर 12 के इसी के 7-8 में परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु ने उसी समय बुलाकर, देखो पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा इसी के गिनती के 12 के 7 और 8 में। उसने कहा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। किसको कह रहा है? उस व्यक्ति को कह रहा है, उस पास्टर को कह रहा है जो सेवा करता है, उसको समझा रहा है। मूसा को कह रहा है कि तू नम्र है, और हारून और मरियम को कहता है कि इसको तंबू में बुला, और आज मैंने समझाता हूं कि तुम्हें पता नहीं है कि परमेश्वर का काम ये भी करते हैं, तुम भी करते हो, लेकिन आपस में तुम्हारे अंदर जलन है। मैंने क्या बताया? फ्रूट दिखाएंगे, फ्रूट। तो फ्रूट में क्या है? कह रहा है कि जलन है। इसका मतलब कह रहा है कि जलन, कहता है कि आपके अंदर धीरज